Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist. आपके लिए लेकर आई हूँ आज वर्गो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो देखते हैं वर्गोज आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। वर्गोज जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप शायद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या फिर आप शायद टैरो कार्ड रीडर हैं, या किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल बिजनेस में है, शायद रिकी हीलर हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी जो इस टाइम मैं देख पा रही हूँ वो हाई प्रिस्टेस की है, और हाई प्रिस्टेस जो रिप्रेजेंट करती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, गॉड गिफ्ट है आपको, या आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर आप क्या है रिकी हीलिंग में हो सकती हैं, या आप किसी ऐसे बिजनेस में हो सकती हैं जहाँ पर जो है मतलब लाइक बच्चों से डील करना रहता हो, पढ़ाना रहता हो, इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। और दूसरा ये मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत चुपचाप हैं, आप जो है अपना मतलब चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं आप उन्हें कुछ कह नहीं रही हैं इस वक्त, आप चुपचाप उनको दूर से शायद देख रही हैं, या उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जर्व कर रही हैं। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं वो हो सकता है आपसे छोटे हों एज में, क्योंकि ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब पेज जो होते हैं, पेजेस जो होते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो एज में छोटे होते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों। आप जो जिनके साथ डील कर रही हैं वो फायर साइन भी हो सकते हैं, वो किसी ऐसी जगह से हों जहाँ पर डेजर्ट और माउंटेन्स हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। इनकी ड्रेस से ऐसा लग रहा है ये लियो हो सकते हैं। ड्रेस से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लियो हो। और देखिए नाइट्स ऑफ कप का कार्ड है, वाटर साइन। या तो वो फायर साइन है या फिर वाटर साइन है, क्योंकि नाइट्स जो होते हैं, नाइट ऑफ कप जो होते हैं वो वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इनके हाथ में कप है, जो जितने भी कप्स के कार्ड होते हैं वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, इनकी एक्टिव ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, या पास्ट में शायद वो इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे। हो सकता है वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो। ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है या ये एक्शन लेने के मूड में है। इससे ये पता चलता है कि शायद ये किसी आर्मी मिलिट्री में हो, या किसी पुलिस फोर्स में हो, या किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, या किसी ऐसी पोस्ट पे हो जो बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई पोस्ट होती है उसमें हो, या ये पहले शायद एक्शन लेने के मूड में नहीं थे आपकी तरफ, और आप एक्शन लेने के मूड में हैं, ये अपनी पावर में आ रहे हैं, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। और आपने भी शायद इनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है। आप दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? हाँ, आप दोनों ही काउंटर पार्ट्स हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है आप दोनों ने कुछ एक दूसरे को कुछ कटिंग वर्ड्स बोले हों, जिस वजह से आप लोगों का शायद रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ हो। कुछ ना कुछ तो पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ है जिस वजह से आप लोगों की ये एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है, शायद एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, नो कम्युनिकेशन का सिनेरियो हो सकता है। अब आप उन पर्सन की एनर्जी देखते हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी, ये उस पर्सन की एनर्जी है। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप और वो पर्सन दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड है, अटैचमेंट तो है आप लोगों के बीच में, बट आप लोग शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप जो है न्यू बिगनिंग, वो पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ एक फूल की तरह बढ़ रहे हैं, या हो सकता है वो एक फूल हो, वो फूल की तरह रिएक्ट करते हो आपके साथ, इमेच्योर एनर्जी हो, क्योंकि पेज और नाइट्स दोनों ही इमेच्योर होते हैं। तो हो सकता है वो आप ज़्यादा समझदार हो इस रिलेशनशिप में, वो कम समझदार हो, वो इमेच्योर हो। ये देखिए फिर दोबारा पेज, फिर पेज का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स। ये देखिए डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ आपसे एज में छोटे हैं, और वो मतलब जो है इमेच्योर है, आपसे ज़्यादा मेच्योर नहीं है, या पास्ट में उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे थे आपके साथ। आपको ऐसा लग रहा था, और वो आप वो खुद को तो पेज की तरह देखते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो इमेच्योर है। उनका जो बिहेवियर था आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। और वो आपको देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, मतलब जैसे कि वो मतलब आपको वो देखते हैं कि आप उनकी वाइफ बनने के लायक है, या फिर अगर फ्यूचर में उनको किसी से शादी करनी है तो वो आपसे करनी है। जिस तरह की लड़की वो चाहते थे वैसी क्वालिटीज़ हैं आप में, या वो ये देखते हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कोई भी इंसान चाहता होगा अपनी वाइफ में, कि भाई मेरी वाइफ में ये सारी क्वालिटीज़ हों। इस तरह की एनर्जी है उनकी, वो आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। और पास्ट में उनकी एनर्जी थी पेज ऑफ कप्स की, बट अगर अब वो जो है वो मेच्योर हो रहे हैं, अब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं,
अब उनके दिल में आपके लिए शायद फीलिंग्स जाग रही हैं या उनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है। अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, पेज से वो किंग बन गए हैं। ये देखिए, पहले पास्ट में उनकी एनर्जी थी पेज की, इमेच्योर और क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब लाइक बहुत केयर फ्री नेचर। अब किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। अब उनके दिल में या तो आपके लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं या वो मतलब आपसे प्यार करने लगे हैं, बट आपको बता नहीं रहे हैं। ये भी एक है, मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आपको पता नहीं है इस बारे में तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई है। अब आपके दिल में उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ये उनकी एनर्जी है। वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ये देखिए, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो देख पा रही हूँ, या तो आप किसी फायर के साइन के साथ डील कर रहे हैं, या वाटर साइन के साथ, या एयर साइन के साथ। एयर साइन एज इन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, और नाइट ऑफ कप्स इन द सेंस पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये देखिए, आप दोनों में से कोई एक एक दूसरे से आप दोनों डिफरेंट हैं और ये डिवाइन कनेक्शन है। वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, या अगर आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं एक ही ऑफिस में तो वो आपको अपना कलीग समझते हैं, या आप लोग दोनों कलीग्स हो सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और आपको शायद पता नहीं है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपना इमोशंस दिखाए पास्ट में, बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, और अब शायद उनके दिल में भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर उन्होंने अपने इमोशंस अभी तक आपको नहीं दिखाए तो ये शायद आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। या अगर पास में आप दोनों का झगड़ा हुआ है तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं क्योंकि आपने एकदम से उनको ब्लॉक कर दिया और उन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया। इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हो आप दोनों ही। बट वो अपने अब इस रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ जी, अब उन्हें विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आप उनसे गुस्से में हैं और ये आपकी एनर्जी है, एग्रेशन दिखा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उनका मिसबिहेवियर की वजह से आप गुस्से में हैं। या अगर ये उनकी एनर्जी तो डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो एक पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये मैं देख पा रही हूँ। पास में देखिए, वो इस तरह का बिहेवियर था उनका, डिसेप्टिव थे वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड हो, ये मतलब ये जो रिलेशनशिप था ये हॉट एंड कोल्ड था। ये देखिए, ये रिलेशनशिप हॉट एंड कोल्ड था, इन एंड आउट रहते थे वो आपकी लाइफ से, डिसेप्टिव रहते थे, शायद आपको चीज़ें खुल के बताते ना हो, इस तरह की भी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। बट उनको अब जो है समझ लगी है, अब वो अपनी पावर में आ रहे हैं। ये देखिए, ये सारे किंग्स की एनर्जी है। पहले सब पेजेस की एनर्जी थी पास्ट में, अब किंग्स की एनर्जी है। ये देखिए, तीनों किंग्स अब उनको सब समझ में आ रहा है, अपनी पावर में आ रहे हैं। अब उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और वो आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं। ये देखिए, ये तीनों किंग्स के कार्ड हैं, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए, अब पेज से वो किंग बन रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। वो पहले इस रिलेशनशिप में उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, और शायद वो इमेच्योर थे। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, अब वो पेज से किंग बन रहे हैं। शायद अगर ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, तो अब इस रिलेशनशिप में एक जो है न्यू बिगनिंग आने वाली है। इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। ये देखिए, जो शायद अगर बैलेंस नहीं था इस सिचुएशन में, आप ही थे जो इस रिलेशनशिप में दे रहे थे। यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गिविंग इन दिस रिलेशनशिप, तो बैलेंस आने वाला है आपकी सिचुएशन में। ये देखिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी उसका एंड होने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उसका एंड होने वाला है। वैसे मैं थर्ड पार्टी यहाँ देख नहीं रही हूँ, बट इन केस ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स से ये भी प्रिडिक्ट होता है। बट बैलेंस का ज़्यादा दिख रही हूँ मैं, कि जो मतलब पहले जो शायद बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो बैलेंस आने वाला है। वो उस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं अब आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना आपके साथ, बट वो जो है थोड़ा स्लो है। वो आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने काम पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि वो आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, इसलिए वो अपने काम पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना है, या कुछ अपने करियर में उन्हें कुछ सॉलिड करना है, तभी वो आपके लिए आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, वो प्रोवाइडर बन पाएंगे आपकी लाइफ के। ये भी देख पा रही हूँ मैं। तो वर्गो, ये आपकी लव लाइफ में था। अब देखते हैं आपकी फिनेंसिस में और करियर में क्या चल रहा है। मैंने एक्चुअली आप लोगों के कार्ड्स पहले ही निकाल कर दिए थे ताकि आप लोगों को जो है वीडियोस लंबा ना हो।
देखने में आसानी हो वीडियो। हाँ जी वर्गोस, जो मैं देख पा रही हूँ आपकी जो फिनेंसेस में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखिए ये आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। आप शायद कन्फ्यूज़ड हैं, आपके माइंड में दो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर या अपनी एजुकेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपका इनर कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप डिफीटेड फील कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ये, ठीक है। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो, या आपको किसी चीज़ का डर है कि फ्यूचर में आप क्या होगा, क्या करना चाहिए जिससे मेरी ग्रोथ हो, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आप। बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप इस टाइम, डरे हुए भी हैं सिचुएशन को लेकर। आप शायद किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आप गार्डेड हैं। आपने जो आपका फ्रेंड सर्कल था शायद उसको भी मतलब उसमें भी सबसे बात करना कम कर दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान है। माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, आपको वो समझ नहीं आ रहा क्या करें। और आप शायद रात में आपको नींद भी नहीं आती, आप रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज्ड हो। ये यस, कंफ्यूजन की एनर्जी है ये। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, या कौन सा प्रोफेशन या जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा, या आपको कौन सा करियर और जॉब चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें आपके लिए बढ़िया ग्रोथ हो। इसको लेके आप जो कन्फ्यूजन में हैं, डेफिनेटली आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करें जो आपके लिए आगे फर्दर ग्रोथ लेकर आए, अबेंडेंस लेकर आए, और आपका जो है मतलब लाइक जिसमें आपको जिसको करने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। आप इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, या फिर क्या है कि पहले आप कंफ्यूज थे इस सिचुएशन में बट आपको अब क्लैरिटी मिल रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कौन से पाथ चूज़ करना है जिसके ऊपर जाकर मुझे विक्ट्री मिलेगी। एक पैशनेट बिगनिंग की शुरुआत करी है अपने करियर में आपने अभी जस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और आपके पास एक कम्युनिकेशन आने वाली है। हो सकता है कोई प्रपोजल आने वाला हो जॉब का, या फिर किसी मतलब लाइक बिजनेस का प्रपोजल आने वाला हो, या आपकी किसी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया हो, या किसी डिग्री के लिए आपने अप्लाई करो, वहाँ से आपको कोई कॉल आए कि आपका एडमिशन हो गया है, या आपने किसी रिज़ल्ट के लिए वेट करा हो, आपने कोई एग्ज़ाम दी हो उसका वेट करा हो, आपने उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो आप, तो वो शायद आपके पास आने वाला है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। ये देखिए सन का कार्ड। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा है या किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आपने मतलब सोचा है, तो वहाँ से कम्युनिकेशन आने वाली है, वहाँ से कॉल आने वाला है और पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ये देखिए सन का कार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपको जो टाइम था पास्ट में जो बुरा चल रहा था टाइम, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। आपका जो टाइम बदलने वाला है। लेकिन आप जो कर रहे थे ना, आपने शायद कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अपने पसंद की जॉब यूज़ करने के लिए, या अपने पसंद का प्रोफेशन चूज़ करने के लिए, या अपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फेवरेट कोर्स को करने के लिए आपने जिस कॉलेज में एडमिशन किया होगा, वहाँ से अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। या अगर आपने नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़, तो प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, यही आपके लिए एडवाइस है। आपको आपका मनपसंद जॉब, आपको आपका मनपसंद करियर और आपको अपना मनपसंद बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच वर्गो। ये आपकी जो थी करियर और फिनेंसेस की रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और क्वारंटीन बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 के बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं दिल्ली के अंदर, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को बाहर मत निकलने दीजिए, उनको बाहर की चीज़ें मत खाने दीजिए। टेक केयर, स्टे बैक होम एंड गुड नाइट।